Hello my friends, today I'm here with a great topic which is articles. So here we're going to study about Article 1 of the Indian Constitution. So without wasting our time, let's start this video. And before starting this video, I would like to tell you that please subscribe my channel if you didn't subscribe it. And if you didn't subscribe the previous channel, I hope to uske jao. So please subscribe it and then let's start this video. So first is Article 1. So let me tell you the meaning of articles. So देखो अनुच्छेद पहला, ठीक है, हिंदी में तो आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि जो भारत है, मतलब जो इंडिया है, जो भारत है, ठीक है, वो सारी स्टेट्स का यूनियन है, वो सारी स्टेट्स का यूनियन है. अब मैं डिफरेंस बताती हूँ यूनियन, फेडरल और कन्फेडरल में. ओके, सो यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ, ठीक है, और फेडरल का मतलब क्या होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट फेडरल. फेडरल का मतलब होता है संघ, ठीक है, दोनों के सेम मीनिंग्स होते हैं पर डिफरेंसेस होता है, ठीक है. कन्फेडरल का मतलब क्या होता है? परिसंघ. अब मैं इसके मीनिंग्स बताती हूँ. देखो जो यूनियंस होती है, मतलब ये एक पूरा परमानेंट है, वी कैन से दैट ये परमानेंट है, ठीक है. अब परमानेंट जैसे कि हमारा इंडिया है वो तो परमानेंट रहेगा ना, अब ये हटने वाला तो है नहीं ना, है ना. अब ये परमानेंट है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ले लो कि हमने दीवार बनाई, ठीक है, दीवार के ऊपर अच्छे से उसकी सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उस पर पेंट वेट कर दिया, ठीक है, अब वो परमानेंट हो गई है ना. अब मैं बोलूँगी कि बीच में से काटो इसको, कटेगा? नहीं कटेगा ना. ओके, सो यही डिफरेंस है यूनियन में, ठीक है. अब मैं बोलती हूँ फेडरल. फेडरल का मतलब भी संघ होता है, ठीक है. तो इसका क्या है कि जो फेडरल मतलब जो थोड़ा बहुत परमानेंट हो, जैसे कि थोड़ा बहुत मतलब जैसे कि हम ले लेते हैं किसी कंट्री के एग्जाम्पल. अब जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत परमानेंट है. अमेरिका वाले थोड़ा नाराज मत हो जाना, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल्स. ओके, सो हाँ, मैं बोल रही थी फेडरल तक. तो फेडरल जैसे कि मैं बोल देती हूँ, एक दीवार है, ठीक है, उस पर आधी प्रोसेस ही हुई है अभी तक, ठीक है, आधी प्रोसेस प्लस्तर वस्तर नहीं किया उस पर भी, ठीक है. तो फिर क्या होगा उसके बाद? अब वो मैं बोलूँगी बीच में से काटो उसको, मतलब हाँ क्या करूँ मैं? पार्टीशन करूँ, ठीक है, या मैं बोलूँ इस दीवार को हटा दो यहाँ से. अब वो हट जाएगी ना, ये तो अंडरस्टूड है. अगर वो परमानेंट ही नहीं है तो वो तो ऑफकोर्स थोड़ी मेहनत करने के बाद तो निकल ही जाएगी, है ना. अब हमारे पास क्या आता है? कन्फेडरल, परिसंघ जिसको हम बोलते हैं. तो इसका क्या मतलब होता है कि जब कोई भी चीज परमानेंट हो ही ना, टेम्पररी हो, ठीक है, हो ही ना, बिल्कुल परमानेंट ना हो, वो क्या होगा आपका? परिसंघ, मतलब कन्फेडरल. तो अब जैसे मैं बोल देती हूँ कि हाँ अभी ना दीवार पे सिर्फ ईंटें ही लगाई हैं सिमेट्री में, अभी दीवार नहीं बनी. अब तो भाई कन्फेडरल है, ऑफ कोर्स ईंटें लगी हैं, अभी कुछ मतलब दीवार नहीं है, अभी उसमें सिर्फ ईंटों की दीवार है ना, कोई सीमेंट है, बस सिमेट्री वाइज रखी है, लाइक दिस. मेरे हाथ ईंटें हैं. ओके, तो अब क्या होगा? अब मैं बोलूंगी इसको हटा दो, ठीक है. अब मैं जब उसको हिलाऊंगी वो तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी ना. तो इसका मतलब क्या है? कन्फेडरल मतलब जो टेम्परेरी हो, परमानेंट हो ही ना, ठीक है. फेडरल मतलब जो परमानेंट हो थोड़ा बहुत, ठीक है. और हाँ, यूनियन मतलब जो मतलब बहुत परमानेंट हो ही परमानेंट, ठीक है. सो पहले जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिखा गया था कब? मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो लिखा गया था इंग्लिश में, एंड उसके बाद चेंज हो गया था वो हिंदी में, ठीक है. सो बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल.